नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर गुर्दे में पथरी हो जाए तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिसको कम मात्रा में खानी चाहिए। क्योंकि आजकल देखा गया है कि रीनल स्टोन के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसके पानी का भी इसमें रोल बहुत ही है कि उसके सही मिलने से ना मिलने से रीनल स्टोन हो रहा है। खान पान भी लोगों का ऐसा हो गया है जिसके कारण ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जमा हो जा रहे हैं, उसके कारण भी पथरी गुर्दे में हो जा रही है। तो हम आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले हम इसमें बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, क्योंकि लोग पानी आजकल बहुत कम पी रहे हैं। और 3 लीटर या इससे थोड़ा 2.5 से 3 लीटर का पिएंगे पानी तो रीनल स्टोन बनने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और ना के बराबर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं आपका नारियल का पानी, जिसको हमने टेंडर कोकोनट बताया हुआ है, इसके पानी का प्रयोग करना चाहिए। बार्ले अर्थात यव से बने हुए जौ, जिसको आम भाषा में जौ कहा गया है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे बनी हुई रोटी आदि का प्रयोग करने से गुर्दे की पथरी की बनने की संभावना कम हो जाती है। बादाम का सेवन करना चाहिए, कैरेट का सेवन करना चाहिए, गाजर का सेवन करना चाहिए। ड्रम स्टिक, जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको सहजन भी बोलते हैं, शोभांजन भी बोलते हैं, ये समझ लीजिए कि कई मिनरल्स विटामिन्स की इसमें पाए जाते हैं। अगर इसका रेगुलर यूज करेंगे तो पथरी नहीं बनेगी। बिम्बी का प्रयोग करना चाहिए, जिसको आम भाषा में कुंदरू भी बोलते हैं। बिटर गॉर्ड का प्रयोग करना चाहिए, करेले का प्रयोग करना चाहिए, मूली का प्रयोग करना चाहिए, पुदीने का प्रयोग करना चाहिए रेगुलर, धनिया का हरी धनिया का प्रयोग करना चाहिए, कढ़ी पत्ते का प्रयोग करना चाहिए, लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। बनाना स्टेम और फ्लावर्स, बनाना जो केला आ रहा है उसके स्टेम और उसके फ्लावर्स का ही प्रयोग खाने में किया जाता है, उसका प्रयोग करेंगे तो स्टोन नहीं बनेगा। इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, पानी से लेकर के बनाना स्टेम, फ्लावर्स, गार्लिक, गिंगर, कोरिएंडर, करी लीव्स, पुदीना, रेडिश, बिम्बी, बिटर गार्ड, ड्रम स्टिक, कैरेट, बादाम, बार्ले, टेंडर कोकोनट, इसका अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो गुर्दे में पथरी नहीं होगी। अब दूसरा टॉपिक आता है कि क्या चीज़ जो हम प्रेजेंट टाइम में खा रहे हैं उसको कम मात्रा में लेनी है, रिड्यूस करनी है उसकी मात्रा। अगर आप कैल्शियम के टेबलेट्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसको ब्रेक कर देना है। ज़्यादा दिन तक उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने के प्रबल संभावना होती है। अचार पापड़ अगर खा रहे हैं तो उसको भी धीरे धीरे कम कर देना है। नमक का प्रयोग कम करना है। मूंगफली का प्रयोग, आजकल लोग मूंगफली ठंडी के सीज़न में आती है तो मूंगफली खूब खाते हैं, तो मूंगफली खाइए, लेकिन कम मात्रा में अगर खाएंगे तो पथरी बनने की संभावना बहुत ही कम होगी। केले का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। इससे पहले के टॉपिक में बताया गया था कि बनाना के स्टेम और फ्लावर्स का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन अगर केले का फल आप खा रहे हैं तो अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसमें स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए केले का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। चॉकलेट का प्रयोग कम करना चाहिए। स्पेशली लोग डार्क चॉकलेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं आजकल, कि वो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी है वो अगर अधिक मात्रा में आप खाते हैं तो उससे गुर्दे में पथरी बन जाती है। कूल ड्रिंक्स का प्रयोग करना है। ठंडे पेय पदार्थ जितने भी होंगे ये आपके यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे, और जब कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। इसलिए ठंडे पानी से बचने चाहिए। जैसे फ्रिज से बोतल निकाल करके डायरेक्ट पानी पी लिए, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पी रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अब है कि क्या बिल्कुल नहीं खाना है। अगर गुर्दे में पथरी है तो क्या चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं खानी है। इसमें आता है काले अंगूर नहीं खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सब कुछ है,
लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी है, उसको प्रयोग करेंगे तो गुर्दे में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसकी मात्रा कम कर देनी है। अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कम करना है, या फिर उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा मिला करके उसको प्रयोग करना चाहिए, और ना के बराबर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। कॉलीफ्लावर या फूल गोभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर गुर्दे में पथरी है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। टमाटर का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। ग्रीन्स मतलब यहाँ पे जो बताया गया है उसको कहने का मतलब है कि पालक ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अगर पालक के आयरन होता है, ये मॉडर्न मेडिसिन भी कहती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी है कि उसका अधिक प्रयोग करेंगे तो गुर्दे में पथरी बन जाती है, रीनल स्टोन्स हो जाते हैं। मशरूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीट मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चिकन आदि नहीं खाने चाहिए। और सबसे लास्ट में हमने लिखा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसमें मिल्क को तो हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जीवनीय होता है, लेकिन इसको हमने सबके लास्ट में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी अलग से ले रहे हैं तो उस स्थिति में मिल्क को भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ऊपर से नहीं ले रहे हैं या फिर कैल्शियम रिच फूड नहीं ले रहे हैं तो उसमें से आप अगर मिल्क का प्रयोग करते हैं तो उससे स्टोन बनने के चांसेस कम हैं। अगर गाय का दुग्ध का प्रयोग करते हैं तो भी ना के बराबर है लगभग, लेकिन अगर दुग्ध जितना ही कंसंट्रेटेड होता जाएगा स्टोन बनने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम ऑक्सलेट मिल करके वहाँ गुर्दे की पथरी बन जाती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।